एबीपी न्यूज के साथ है जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार। इनके नाम के साथ ही एक स्लोगन जो पुलिस का है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास को लेकर जिस तरह से इनका काम करने का तरीका है, उसी को लेकर आम जनता में काफी विश्वास बनता जा रहा है और इनकी कई तरह की मुहिम चलाकर जो इनका काम करने का असाइनमेंट के जरिए काम किया जाता है, उसी का एक नाम है साइक्लोन टीम। वो लगातार बुलंदियां छू रही है, लगातार कामयाबी मिल रही है। तो सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि लगातार आप काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को ये बधाई। ये सब जनता के लिए है और जनता का सहयोग है जिसके आधार पर हो रहा है। अपराधियों के पैर उखड़ने चाहिए, समाज सुरक्षित रहना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है, सबकी मिलजुल कर करने वाली जिम्मेदारी है, हम इसका निर्वहन कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आप निर्माण कर रहे हैं, अब तक 56 की बात की जा रही है। अब तक जो अपराधी जो लगातार पुलिस को गच्चा देने में कामयाब थे, उन सबको सलाखों के पीछे भेजे। क्या कुछ तैयारियां की जाती है और कैसे किया जाता है? तो ये पिछले गठन के बाद 8 महीने में सेक्युलर टीम ने अब तक 56 अपराधियों को दर दबोचा है, जिसमें 4 तो रीट पेपर घोटाले के हैं, 10 हैं जो विभिन्न प्रकार के पेपर घोटालों के हैं और कुल अब तक 56 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। ये सारे अपराधी वो अपराधी हैं जो या तो मादक द्रव्यों के बड़े गठजोड़ में किंगपिन के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं के घोटालों को लेकर संलिप्त हैं, सीमावर्ती इलाकों में बड़े अपराध कर रहे हैं, या दशकों से काफी लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हैं और लगातार अपराध दर अपराध कर रहे हैं। तो ऐसे अपराधियों के विरुद्ध साइक्लोन टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। सर, जिस तरह से साइक्लोन टीम काम कर रही है, इस तरह से आपने कई सारे असाइनमेंट के नाम दिए हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ है? तो इसके लिए एक बहुत वृहद कार्य योजना बनाई गई थी। जब साइक्लोन टीम का गठन किया गया था तो साइक्लोन टीम ही बनाई गई थी एक बहुत विशेष पर्पस के लिए, विशेष क्रियान्वयन के लिए बनाई गई थी और यह वही कार्य कर रही है। और इसमें अब 3 चरणों में होता है। पहले चरण में हम लोग अपराधियों का चिन्हीकरण करते हैं, किस तरह के अपराधी हैं जिसको अपने रडार पे लेना है। दूसरे चरण में रॉ मटेरियल जो है, रॉ डेटा, वो डेवलप करते हैं मानवीय एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर। और तीसरे चरण में फिर उस ऑपरेशन का एक कूट नाम दिया जाता है और फिर उस पर तकनीकी विश्लेषण, संश्लेषण, सम्मिश्रण का कार्य शुरू होता है और फिर ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। सिर्फ साइक्लोनर टीम ही नहीं है, साइक्लोनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग टीम है जो मानवीय आसूचना संकलन का कार्य करती है। टोरमेटो टीम है जो फील्ड में जाकर फिर ऑपरेशन करने का कार्य करती है। ये सारी टीमें मिलकर, और संजय टीम है जो पब्लिक से सूचना लेती है इनके बारे में। ये सारी टीमें मिलकर एक साथ अपराध पर कुठाराघात करने के लिए, प्रबल प्रहार करने के लिए कटिबद्ध है और ये इनकी कार्रवाइयां धीरे धीरे रंग ला रही है। सर, इनकी कार्रवाई रंग ला रही है। अब जैसे राजस्थान के जोधपुर रेंज में आप आइए, अभी आपके सामने किस तरह की चुनौती है जिसको बॉर्डर एरिया में कि इस इलाके में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सबसे बड़ी चुनौती जो है मादक द्रव्यों की तस्करी की है। बहुत गहरी जड़ें हैं इनकी, काफी लंबे समय से बड़े सरगना हैं, किंगपिन हैं जो इस धंधे में लगे हुए हैं और जो एक पूरी युवा पीढ़ी का भविष्य नकारमय करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। तो यह जो मादक द्रव्यों की तस्करी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती, अभी अगर आप देखें तो अपराध के प्रति जो कठोर रुख होना चाहिए था जनता के मन में और पुलिस का जो दृष्टिकोण था, उसको कहीं ना कहीं और मजबूत करने की जरूरत है। अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस। बड़ी संख्या में अपराधी हैं जो लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर गायब हैं, चकमा देकर गायब हैं और अपराध में अकंठ जुड़े हुए हैं। तो उन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना एक बड़ी चुनौती है। तीसरी बड़ी चुनौती अगर आप पूछेंगे तो साइबर क्राइम। यह दानव भी धीरे धीरे लोगों को धोखाधड़ी के माध्यम से अपनी चपेट में ले रहा है। तो साइबर क्राइम पे भी कार्य करने की जरूरत है। जो साइक्लोन टीम के पास भी ये मैंडेट है, वो इस पे भी कार्य कर रहे हैं। और समाज को दिशा देना, समाज में अपराधियों के प्रति सख्त दृष्टिकोण हो और सभ्य लोगों को समाज में सहारा मिले, उनका विश्वास हो व्यवस्था पर, पुलिस पर, जो दिन ब दिन प्रगाढ़ होता जाए और अपराधियों के न सिर्फ आंखों में खौफ हो बल्कि उनके मेरुदंड में कपकपी हो। जब वो सोएं तो ग्लास भी गिरे तो नींद टूट जाए उनकी, ये पुलिस तो नहीं आ गई। यह खौफ उनके मनो मस्तिष्क में बनाया जाना बहुत जरूरी है। इन अपराधियों के लिए हमने एक संदेश भी जारी किया था कि यहाँ पर चारों तरफ पुलिस है, पुलिस की आंखें हैं, भागोगे कहाँ, तुम्हारी मंजिल तो जेल की सलाखें हैं। तो जाना तो वहीं पड़ेगा, जब पहुंचोगे घड़ी की सुई वहां से शुरू होगी। तो इसलिए अपराध से तौबा करो, अपने पाप को समझो, पाप का प्रायश्चित करो, पाप की सजा लो और फिर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर एक सभ्य सुशील मानव के रूप में मानवता के प्रति कंट्रीब्यूट करना शुरू करो। तो यह हम लोगों का संदेश है
लगातार कार्रवाइयां जारी रहेगी अपराधियों के हौसले पस्त करने की, उनके दांत खट्टे करने की, उनको जड़ से निर्मूल करने की, उनको ध्वस्त और धराशायी करने की। और इस पूरी प्रक्रिया में पूरी राजस्थान पुलिस क्षेत्राधिकार की बाधा से परे हटकर एक साथ जुड़कर आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम करने के लिए, इस उक्ति को चरितार्थ करने के लिए पूर्णतः कृत संकल्प है। एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करण पुरी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.